नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष गुप्ता जी, जो कि पूर्व के महामंत्री आई। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपके जर्नी पे मैं बात कर लेता हूं। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से आप जैसे जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, कब से आपकी सर शुरुआत हुई सर? शुरुआत जन्म से ही है। जन्म जहाँ से था? हाँ, तो परिवार ही ऐसा है, संघ का परिवार था, उसी में जन्म लिया है। पिताजी भी वहीं, उन्हीं से संस्कार मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते रहे हैं जी। अच्छा, जैसे जानना चाहूँगा भी वार्ड 56 से रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद चुन के आई हैं, तो पहले आप इनकी जीत पे क्या कहना चाहेंगे? एक शानदार जीत थी, जैसी उम्मीद थी वैसी एक्सपेक्ट जो पूरी हुई है। क्योंकि पिछला जो माहौल चल रहा था सारा का सारा, वो थोड़ा सा हमारी पार्टी के अगेंस्ट ही चल रहा था यहाँ पर। अच्छा। तो जब इस निगम पार्षद की टिकट की बात आई थी, तो सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ मन में था कि रेखा जी को टिकट मिले। रेखा जी पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी थी, तो महामंत्री वो अपना उपाध्यक्ष भी रही हैं, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो एक निगम पार्षद की सीट के लिए उनको मनाना भी टेढ़ी खीर था। तो सबने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी कंसीडर किया धीरे, क्योंकि हमने भी उनको समझाया कि पार्टी को जिंदा रखना है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, कार्यकर्ता चाहते हैं आप आओ, उनका प्रभाव कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़बरदस्त है। वो तैयार हुई, बस जिस दिन उन्होंने तैयार हो गई थी हम समझ गए थे अब मामला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्या मुद्दे थे इस वार्ड को लेके, क्या मतलब ज़रूरत है इस वार्ड को लेके, क्या करना चाहती हैं मैडम आप? देखिए, मुद्दे इसमें अगर सिर्फ वार्ड की बात करें तो छोटे मुद्दे तो जैसे पेड़ों की कटाइयाँ हैं, सफाई है, मेंटेनेंस है, लाइटें हैं, पार्क हैं, इस तरीके के मुद्दे ही सबसे ज़्यादा हैं। और बाकी उसके बाद डेवलपमेंट है, कोई आगे पार्किंग की समस्या है, जो बजटरी इश्यू हो जाते हैं, कोई कम्युनिटी हॉल बनने हैं, और कई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है सारा का सारा, वो सब चीज़ें हैं। वो सब रेखा जी ने अभी जीती है। जैसे ही जीतते ही जिस तेज़ी से काम की शुरुआत करा दी ब्लॉकों के अंदर, वो अभूतपूर्व है, ज़बरदस्त है। उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। मतलब लोगों ने जो रेखा जी से उम्मीदें की थी, उम्मीद करके देखो 8,000 वोटों की जीत इस वार्ड में कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल एक तरफा हम ले गए। 57 हमारे पास पोलिंग बूथ थे, 50 बूथ में रेखा जी आगे रही हैं। 7 बूथ में सिर्फ हम थोड़ा बहुत पीछे रहे हैं। वहाँ भी जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा था, वहाँ से हमें थोड़ा सा हुआ है। तो एक तरफा जीत की जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद से भी ज़्यादा काम रेखा जी ने शुरू कर दिए हैं। सर, मेयर चुनाव जो तीसरी बार आज टल चुके हैं सर, कहाँ अड़चने आ रहे हैं सर चुनाव में? अड़चने वही आ रही हैं। उन्हें पता है कि अगर चुनाव तरीके से होंगे, केजरीवाल जी को पता है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को चुनाव तरीके से होगा तो रेखा जी मेयर बनेंगी, क्योंकि रेखा जी का स्वभाव है, सबको पता है। वहाँ पर 104 सीटें हमारे पास हैं, उनके पास 134 हैं, लेकिन इसमें दल विरोधी कानून तो लागू होता नहीं है निगम में। तो जो उनके भी निगम पार्षद हैं, उन्हें भी पता है किसको चुनना है। 2 कैंडिडेट हैं। पलड़ा उनका भारी दिखाई दे रहा है। पल्ला भारी है तो फिर वो क्यों नहीं होने देते चुनाव? बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ ना, शोर मचाएगा, शोर, चलो हम शोर मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ लोग विपक्ष में हो तो विपक्ष तो शोर मचाएगा, विपक्ष तो अपनी बात करेगा, आवाज़ करेगा। सत्ता पक्ष कभी टेबलों पे खड़े होकर शोर मचाता है क्या? उनके निगम पार्षद टीवी पे दिख रहा है टेबलों पे खड़े होकर शोर मचा रहे हैं जी। अगर उनका पलड़ा भारी है तो उनको तो चुपचाप बैठे रहना चाहिए, चुनाव करा दो। हाँ, लेकिन उनको पता है कि नहीं, चुनाव होंगे तो रेखा जी का पलड़ा भारी है, निश्चित रूप से रेखा जी का पलड़ा भारी है। अच्छा सर, जैसे 2023 का भी नया बजट पेश हुआ है, आम जनता के हित में सर? बिल्कुल हित में है, जो देश के हित में है वो आम जनता के हित में है। दूध के रेट बढ़ रहे हैं सर, और चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो देखिए इन्फ्लेशन आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन अब ये इतना स्मॉल वर्ल्ड हो गया है, सारा ग्लोबल एक्टिविटीज़ के ऊपर चलता है। सप्लाई चेन कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। इन्फ्लेशन अगर हम दूसरी अपने नियर बाय कंट्रीज़ में ही देख लें, वहाँ क्या इन्फ्लेशन है और यहाँ क्या इन्फ्लेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रांग है, हमारा रुपी डिवैल्यू नहीं हुआ, हम अभी काफ़ी अच्छे मोर्चे पे खड़े हैं। और जो भी बजट है, ये सरकार ऐसी तो है नहीं कि सब फ्री बांट दो वोट ले लो, वो तो शॉर्टकट वे है। ये मोदी सरकार वैसा हिसाब है नहीं, ये अपने सिस्टम से चलती है, देश को मजबूत करने में लगी हुई है। रामचरितमानस पे क्या कहना चाहेंगे, जो आज की जो आप देख रहे हैं माहौल जो बना हुआ आज? हिंदू इकट्ठे होते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। उन्हें पता है हिंदुत्व के नाम पे जो वोट पड़ता है, ये अगले 100 साल तक भी नहीं आ सकते, ये ख़त्म हो जाएंगे। जिन्होंने अपनी स्वार्थ की राजनीति करी है, देश को बांटा है, लोगों को बांटा है, समाज को बांटा है, उनको बेरोजगार हो गए हैं सारे के सारे।
अब उनके पास उपाय क्या है कि हिंदुओं को तोड़ो किसी तरीके से। हिंदुओं को कैसे तोड़ो? जैसे इनके बाप दादा तोड़ा करते थे जातियों में। जो अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद यादव, इनके बाप दादाओं ने क्या करा है? यही तो करा है कि यादव मेरा, ब्राह्मण तेरा, कुर्मी उसका, वैश्य उसका, ओबीसी इसका। इन्होंने ये मोदी जी ने सबको इकट्ठा कर दिया। मोदी जी सबका विकास की बात करते हैं, वो इनको तकलीफ है। ये सारी स्ट्रेटजी वही है, चलने वाली नहीं है। वो जमाना अब चला गया। मगर मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया था कि जो ये जातिवाद जो ये बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं पंडित लोग जो बांट रहे हैं इन जातिवाद को। देखो, भागवत जी ठीक है, वो पंडित जी का उन्होंने नाम लिया, लेकिन भागवत जी की बात तो ठीक है। जातियों को बनाया तो हमने ही है ना, समाज नहीं तो बनाया है। बिल्कुल। उन्होंने यही तो कहा कि जातियां तो समाज में बनी है ना आके बाद में, ऊपर वाले ने तो कोई जाति बना के नहीं भेजी थी। तो बात भी ठीक है, लेकिन अब जातियों पे लोग बंटने वाले नहीं हैं। वो ज़माना बहुत पुराना था, चला गया। कुछ हर समाज में कुरीतियाँ होती हैं, हमारे समाज में भी थी, हमने खुद ही ख़त्म करी हैं उन जाति कुरीतियों को। अब आजकल ओबीसी क्या और ऊंची जाति क्या, सब बराबर हैं, सब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं सर, राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो लोगों की जो भी समस्या होती है, नीड्स होती है उनकी, तो किस तरह आप उनकी मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, यहाँ पर सोशल नेटवर्क बहुत तगड़ा है, बड़ा अच्छा सारा नेटवर्क बना हुआ है। जिस तरीके की ज़रूरत समाज में लोगों को पड़ती रहती है, हमें भी पड़ती है, हमें भी लोग कहते हैं, तो जो कोई कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास भेज देते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब मान लो कोई सरकार के लेवल पे होने वाला काम है, तो जैसे अब रेखा जी हैं, उनको बोलते हैं। वहाँ तो रेखा जी के यहाँ तो सिर्फ एक मैसेज करने की देर है। अभी आप यहाँ से मैसेज करो जी, वहाँ कूड़ा पड़ा है उस ब्लॉक में, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है आपको। उनको फ़ोन करके ढूंढना भी नहीं कि रेखा जी का है। शाम तक वहाँ पे पिक्चर आ जाती है कि ये देखो जी, ये सब कर्मचारी लगे हुए हैं, काम हो रहा है, उठा रहे हैं, तो चल रहा है सब हम सारा। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे आशुतोष जी आप? अपील यही है, समाज के लिए काम करो, सारे अपने समाज के लिए एकजुट होकर काम करें, इकट्ठे रहें। ये जातियों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। विकास, अब देश जो है इन सब चीज़ों से बहुत आगे चला गया है। जब तक आदमी ने कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी होती, तब तक तो वो ख़राब चीज़ों पे चलता रहता है। मोदी जी का 8 साल का राज देख लिया, अब ये जाति वाति बंटने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठे रहो, देश के लिए काम करो, देश बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात आशुतोष गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।